आज का यूट्यूब लाइव बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सबका सिस्टम हैंग करके रख रखी है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। सिस्टम हैंग हमारा हो जाता है भाई जब हमारा वाईफाई नहीं चलता, जब हमारा फ़ोन बंद हो जाता है, जब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो आ जाते हैं। पर एक क्वेश्चन जिसने साइंटिस्ट का, जिसने फिलोसफर्स का, जिसने रिसर्चर्स का, जिसने आधी दुनिया की ह्यूमन हिस्ट्री का दिमाग ख़राब करके रखा है कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ वो मनोरंजन कहानियाँ हैं, धर्म के नाम पर हमें कंट्रोल करने के लिए कहानियाँ बनाई गई है। आज का यूट्यूब लाइव बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो आज चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा पहले आपने नहीं सुनी होगी, और ये आपको एक ऐसी क्लैरिटी देगा जिससे आप खुद समझ पाएंगे उस पर्सपेक्टिव को। साइंस और धर्म क्या अलग अलग चीज़ें हैं, कैसे हम इनको समझ सकते हैं, और क्या कहना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, इस्लाम, जुडाइज़्म, सिखिज़्म और ऐसे और धर्म। प्रियंका जी जुड़े, कैसे आप प्रियंका जी? होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई आज के इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक की। हम समझेंगे स्पिरिचुअल रेल्म्स, आयाम, ये सचखंड या फिर नरक, क्या ये चीज़ें असली है या फिर केवल वो मनोरंजन कहानियाँ। सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे भाई, है द कॉस्मिक कोड। भाई साइंस, जब हम साइंस के नज़रिए से किसी चीज़ की बात करते हैं तो साइंस कहते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ प्रूव करनी है, अगर आपको एक हाइपोथेसिस को एक प्रूव्ड इक्वेशन बनाना है तो आपको प्रूव्स चाहिए, तो आपको डेटा चाहिए। पर भगवान के केस में हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है, कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं है जिसको हम दिखाकर ये कह दें कि भाई ये भगवान है, जिसको दिखाकर ये कह दें कि भाई ऐसा स्वर्ग है, ये स्वर्ग है या ये नरक है, दिखाकर ये कह दें कि ऐसे भाई कर्मों का हिसाब होता है, ये हमारी वो 84 लाख जीवन है और ये खुद परम ब्रह्म परमेश्वर है। तो साइंस इस बेसिस पर अलग हो जाती है हमारे धर्मों से। पर आप इसको जानकर बहुत ही हैरान होंगे, आज साइंस बात कर रही है द कॉस्मिक कोड्स की। आज साइंस बात कर रही है कॉस्मिक कोड्स की। कैसे भाई? साइंस ये समझ रही है कि हर जो चीज़ बनाई जाती है, हर एक चीज़ जो क्रिएशन है, जो उत्पन्न हुई है, तो उसका एक उत्पन्नकर्ता होना बहुत ज़रूरी है। हर एक क्रिएशन का एक क्रिएटर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये घड़ी है, घड़ी किसने बनाई? घड़ी बनाई इसके क्रिएटर ने, इसके कलाकार ने, इसको बनाने वाले ने। उसी प्रकार से पंखा किसने बनाया? उसी प्रकार से जो आज हमें ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, इसके अंदर इतनी फाइनेस्ट ट्यूनिंग करी गई है इन सभी फोर्सेस की। इतना ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग हुआ पड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्सेस का। सूरज कहाँ होगा? अगर आगे थोड़ा सा भी आगे पीछे होता तो या तो धरती पर सब जलकर भस्म हो जाता या फिर सब कुछ जम जाता, सब कुछ हम इतने ठंडे होते कि एग्जिस्ट लाइफ कर ही नहीं पाती। इसी प्रकार से जो भी सारी एग्जिस्ट करती हैं फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ये सोलर रेडिएशन जो हमारे पास आ रही है, पानी पीने वाला तक होगा। H2O कब बन रहा है? जब ये पर्टिकुलर अमाउंट, ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है उसे, ये सारा एक्सप्लोरेशन, ये सारा सिस्टम हमारे पास बनकर तैयार हो रहा है। तो ये साइंस एक ऐसी चीज़ पर पहुंची कि कॉस्मिक कोड्स कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस सब को ट्यून कर रहा है, जो इस सब को एकजुट बनाकर रख रहा है, जिसके कारण से ये सब कुछ इतना ज़्यादा परफेक्टली पैरेलल लाइंस की तरह एक दूसरे के साथ चल रहा है। स्टार गेमिंग जुड़े हैं, करण कुमार भाई जुड़े हैं। कैसे भाई, कैसे आपके घर पर सब? हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भाई एक क्वेश्चन, हर एक क्रिएशन का एक क्रिएटर है। अगर आपको एक इंस्टीट्यूशन चलाना है तो उसके ऊपर भी एक हेड बैठा होना चाहिए, वरना काम कैसे करेंगे नीचे बैठे लोग? कोई सारा होच पोच हो जाएगा। उसी प्रकार से आज जो हम जैसे ब्रह्मांड कह रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारे धर्मों के अनुसार जो एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ये सब चीज़ें काम कैसे करेंगी जब उनका एक क्रिएटर होगा? कॉस्मिक कोड्स के नाम पर साइंस मानती है कोई ना कोई एक ऐसी यूनिवर्सल फोर्स है जिसके कारण ये सभी चीज़ें आपस में बंधी हुई हैं, जिसके कारण ये चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं लाइक अ पैरेलल लाइंस एक दूसरे म्यूचुअली चल रही हैं। तो क्या ये केवल कोइंसिडेंस है? क्या ये मात्र एक भ्रम है कि हो गया होगा भाई कुछ ऐसा जिससे हमारी लाइफ क्रिएट होगी, या फिर इसके पीछे ज़रूर एक क्रिएटर है? आपका इसके बारे में मत क्या होगा भाई, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम समझते हैं, हमारी साइंस मांगती है कि ओरिजिन ऑफ एंड एवरीथिंग कैसे हुआ?
ये हुआ बिग बैंग के कारण। हम आज एग्जिस्टेंस में हैं, हम बीइंग ऑर्गेनिक सिस्टम्स, जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम बने CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी बेसिक एलिमेंट से मिलकर। तो हमारे इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई बिग बैंग थ्योरी से, जिसमें हम मानते हैं कि पहले कुछ नहीं था। पहले एक इनफाइटाइसिमली स्मॉल थिंग थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, वो फटी, बढ़ती गई और रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ये सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। तो कैसे ये फटी और कैसे गैसेस बनी, गैसेस से स्टार्स बने, स्टार से प्लानिटरी सिस्टम बने, प्लानिटरी सिस्टम से ये जो आज हम एग्जिस्टेंस दिखते हैं ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आई। तो ये समझाता है बिग बैंग थ्योरी कि आज जिस ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं ये बनी थी बिग बैंग, यानी कि एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन से। पर यहाँ पर आकर हमारा साइंस अटक जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग से आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं, पर पहले क्या था, कहाँ से वो इनिशिएशन हुई, कहाँ से वो ब्लास्ट अक्कर हुआ। और आज जो हम ये ब्रह्मांड देख पा रहे हैं, हमारी निगाह बहुत कम है। हमारे जो टेलीस्कोप्स हैं, हमारे हबल टेलीस्कोप्स हो गए जो इंस्टॉल्ड है हमारी लेबोरेटरीज़ में, तो हमारी नज़र ज़्यादा दूर तक नहीं जाती कि हम इस ब्रह्मांड में क्या देखें, और हमें दिखता है केवल डार्क मैटर, हमें दिखती है डार्क एनर्जी। हमें नहीं पता कि उन प्लानिटरी सिस्टम्स में, उन ब्रह्मांडों में असल में क्या है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं हमारी साइंस को ये सोचने पर मजबूर करता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा क्रिएटर है, कुछ ना कुछ तो ऐसी यूनिवर्सल फोर्स है जो पूरे ब्रह्मांडों में काम कर रही है, जिसके कारण से हर चीज़ उसी जगह पर है जहाँ पर होनी चाहिए और उसी मात्रा में है जहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ये सूरज है और ये अर्थ है, अगर ज़्यादा करीब होता तो सब कुछ भस्म हो जाता, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल ना होती। अगर पीछे होता तो इतनी बर्फ़ होती कि हम एग्जिस्ट कर ही ना पाते। तो क्या है वो चीज़ जो हम सबको एक मंजस, एक सिमिट्री में बनाए हुए। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा टू डिस्कस इज द स्पिरिचुअल वाईफाई। स्पिरिचुअल वाईफाई क्या है भाई? हमारे धर्म डिस्कस करते हैं स्पिरिचुअल रेल्म्स को, मतलब आयामों को। इस्लाम में काफ़ी बात की गई है, हिंदुइज्म में काफ़ी बात की गई है, कैसे अलग अलग लोक होते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के आत्माएं, अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। और जो ये यहाँ तक वर्णन है कि जैसे पितृलोक, ये लोग, वो लोग, जहाँ पर ह्यूमन लाइफ में अगर इंसान ने क्या क्या किया, डिपेंडिंग अपॉन हिज कर्मा ही इज़ शिफ्टेड इनटू दीज लोकाज, और ये डिस्कस करा जाता है हमारे धर्मों में। अब अगर बात करें, हमारे आपको वाईफाई दिखता है पर उसका इंटरनेट कनेक्शन हम यूजली हमारे घर पर नहीं देख सकते। तो उसी ही तरह से हमारे धर्मों के अनुसार हमारा ब्रेन एक वाईफाई है, और जिसको एक इनविजिबल नेटवर्क काम करता है जो यूनिवर्स तक जाता है, जो हमें लिविंग बनाता है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या है भाई? साइंस के नज़रिए में हम जीवित कैसे हैं? हम जीवित ऐसे हैं कि हमारे सांस चल रहे हैं। हम सोचते कैसे हैं? सोचते ऐसे हैं कि हमारा ब्रेन काम कर रहा है। पर एक जगह पर आकर साइंस अटक जाती है कि मैं को मैं बनाने वाला कौन है, यानी कि मुझे ये कैसे पता है कि मैं जश्न हूँ, कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, कि मेरी भी कोई एग्जिस्टेंस है। ये चीज़ हमारे कंप्यूटर नहीं सोच पाते। भाई कंप्यूटर है, उसके अंदर डेटा फिक्स्ड है, उसको पता है कि उसने क्या काम करना है, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट वो काम करता है। AI भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम तब करेगी जब आप उसको एक तरह से ऑर्डर दोगे, आप उसको कहीं ना कहीं इनपुट दोगे। पर क्या ये AI सोच सकती है कि वो एग्जिस्ट करती है? क्या ये AI सोच सकती है कि उसकी भी कोई एग्जिस्टेंस है? क्या ये कंप्यूटर सोच सकता है कि वो भी कोई एक चीज़ है? क्या कंप्यूटर कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जा सकता है कि मैं क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है, क्या मैं जीवन में कुछ हासिल करूँगा या नहीं? तो यहाँ पर आकर साइंस एक बहुत बड़े क्वेश्चन में अटक जाती है, जो होगा कॉन्शियसनेस, जो होगा चेतना, जो होगा कैसे मुझको मैं कौन बना रही है। GD सयोरी लिख रहे हैं, भाई लोगों ने पहले देवता इसलिए बनाए क्योंकि उन्हें पता था कि बिजली, आंधी, तूफान और दूसरे प्राकृतिक आपदाएं क्यों होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है क्या? हाँ बिल्कुल, इसको डिस्कस करेंगे भाई, डिपेंडिंग अपॉन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम 2 पॉइंट्स रह गए, उसको डिस्कस करके ज़रूर। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया, वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है जो हमें ये बिलीव करने में मजबूर कर देते कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। और यहाँ पर आकर साइंस अटक जाती है।
चेतना, कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो मुझको मैं बनाती है। हमारे ह्यूमन बींग्स डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है। यार मैं ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, यार मैं कुछ हूँ कि नहीं, यार लोगों ने इतना कुछ हासिल कर लिया, मैं अपने माँ बाप के लिए क्या करूँगा। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही कहीं ना कहीं प्रमाण है कि आप कुछ हैं, आपके अंदर कुछ है। ब्रेन अकेला नहीं है, ब्रेन का काम है सोचना, पर सोचवा कौन रहा है, पर ये कौन बता रहा है, तो ये सोच। अभी हाथ उठ रहा है किसके कारण? रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने कहा मेरे मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स ये सब काम करें, मेरे दिमाग में फंक्शनिंग गई और मैंने हाथ उठाया, पर इसको बता कौन रहा है? मन किसका कर रहा है? वो कर रहा है मेरी चेतना का। एक ऐसा मेरे अंदर का एग्जिस्टेंस ऑफ एक ऐसी फॉर्म जो ये सब कुछ करवा रही है, चेतना, कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझना। एक ऐसा क्वेश्चन आज तक साइंस आंसर नहीं कर पाई, पर हमारे धर्म, हमारे सभी स्क्रिप्चर्स इस चीज़ को बहुत पहले से समझते हैं, जानते हैं और इस चीज़ को बताते हैं कि ये है वो आत्मा, ये है वो रूह जो काम कर रही है, ये है वो सोल जो हमारे अंदर काम कर रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आफ्टर लाइफ डेथ एक्सपीरियंस। आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस या फिर आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, ये क्या होता है भाई? दैट डे यू वर टॉकिंग अबाउट भविष्य मालिकाइन। हाँ जी भाई। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस या आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ भी आपको, ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो जिस पर साइंस कुछ आंसर नहीं कर पाती। जो ये लोग बताते हैं कि भाई मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने मरने के बाद ये चीज़ें देखी, साइंस का उधर कोई जवाब आ नहीं पाता। साइंस गेट्स ब्लैंक कि मैं क्या बोलूँ। भाई लोग बोलते हैं कि जब वो उस डेथ के उस ट्रॉमा में गए, उस मृत शैया पर थे, मरे हुए थे, कोमा में थे, तो उन्हें एक लाइट दिख रही थी, उन्हें पीस महसूस हो रहा था, उनको बहुत प्यारी आवाज़ सुनाई दे रही थी, उन्होंने जीसस को देखा। डिपेंडिंग अपॉन देयर धर्म, डिपेंडिंग अपॉन देयर जो भी उनके समझाया गया है उन्हें, वो बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ें देखने को मिली। और पर जो साइंस होती है वो बोलती है कि भाई उधर उनकी ब्रेन एक्टिविटी ज़ीरो थी, तब वो कुछ देख समझ या कुछ जज नहीं कर पा रहे। पर वो क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर लोग अपनी पास्ट लाइफ को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, लोग अपने उस गांव के नाम को, उन माता पिता के नाम को भी बता देते हैं कि भाई पिछले जन्म में मेरे माता पिता ये थे, या फिर मैंने एक ऐसा काम किया, या फिर मेरे हाथ से ये हुआ, और वो एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज़ निकलती है बाद में। मुझे याद है पंजाब का एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था जहाँ पर एक लड़के ने कहा था कि मेरा दोबारा से बर्थ हुआ है, मैं उस लड़की से मेरी शादी हुई थी, मैं गांव में गया था और खेत में मेरी किसी ने हत्या कर दी थी। तो उस बंदे ने ये चीज़ें बोली और एग्जैक्टली उसके 2 गांव बाद उनको वो परिवार मिल गया और एग्जैक्टली सेम सर्कमस्टेंसेस सिनेरियोज उन्होंने डिस्क्राइब करे। हाँ, ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर आकर साइंस अटक जाती है, यहाँ पर आकर साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या स्टोरी होगी। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका जवाब आज तक कोई साइंस, कोई रिसर्चर, कोई फिलोसफर नहीं दे पाया है। कहने को बहुत आसान है स्केप्टिज्म में कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, पर प्रमाण देना बहुत मुश्किल है कि भगवान एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। देयर हैव बीन अ क्रिएटर इन दिस यूनिवर्स फॉर एवरी थिंग अराउंड। हमारे जो भी चीज़ें आसपास, हर एक चीज़ क्रिएशन का कारण है वो क्रिएटर। पर क्या इस ब्रह्मांड का, जिसने ये सब फोर्सेस बनाई, कैसे ये साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, कैसे ये एक तरह से काम कर रही हैं। आप सोचो ग्रेविटी ना होती तो, ग्रेविटी ना होती तो भाई हम उड़ते फिरते, हम एग्जिस्ट ही ना करते, हमें धरती से चिपका के कौन रखता। सोलर रेडिएशन ना होती है तो भाई पौधे काम कैसे करते, फोटोसिंथेसिस, हम खाते पीते क्या, पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे होता। हर चीज़ को बनाने वाला एक क्रिएटर होगा। हाँ, तो इसके बाद एक अगला टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग है, द सुपर एप्स। अब भाई मैं आपको एग्जैक्ट वो लाइंस, वो कोट्स, वो एक तरह से क्रक्स बताना चाहूँगा कि हर धर्म क्या कहता है गॉड के बारे में, हर धर्म क्या बोलता है यूनिवर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुइज्म की। हिंदुइज्म कहता है गॉड इज एवरीवेयर, जो ब्रह्म है, एंड इन एवरीथिंग आत्मन, यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड। It's like a decentralized network where every node is connected to the source. Your goal is to realize this connection, जो कि मोक्ष है। अब
हिंदुइज्म का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है भाई, यू आर इन अ गेम ऑफ लाइफ। ये जो हमें जीवन दिख रहा है, ये सिर्फ एक गेम है, ये माया है। ये माया, ये भूमि जो है, ये एक तरह से माया का प्रकटीकरण है, और तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को भेजा गया है इस मनुष्य जीवन में। यानी कि हमारा हिंदुइज्म इस ह्यूमन बॉडी को एज अ क्लोथ, एज अ वो वियरिंग एजेंट, वो जो हम चीज़ें पहनते हैं ना, उस तरह से डिस्क्राइब करता है कि तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है सिर्फ इस ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तुम्हारा काम है जल्दी से जल्दी इस सच को जानना कि तुम इस धरती पर सिर्फ इसलिए भेजे गए हो कि तुम इस गेम से जीत जाओ, तुम इस गेम से बाहर निकल जाओ हमेशा हमेशा के लिए, जिसे मोक्ष कहा गया है। तुम्हारा जीवन का मकसद सिर्फ केवल उस यूनिवर्सल ब्लिस को महसूस करना है, वापस जाकर जैसे एक बूंद जाकर सागर में वापस मिलती है, उसी प्रकार से इस आत्मा को जाकर ब्रह्म में मिलाना है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर में मिलाना है। तो ये है हिंदुइज्म का सार। हिंदुइज्म मानता है हर चीज़ जो हमें दिखती है ये ब्रह्म है, आत्मन है। एको हम बहुस्वामी, जो भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ हर जगह। बस तुम्हें रियलाइजेशन जब हो गई तो यू विल बी इन टर्न एप्लीकेबल फॉर अटेनिंग मोक्ष, तुम मोक्ष के काबिल बन जाओगे। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट धर्म बात करते हैं हम इस्लाम की। इस्लाम क्या कहता है? वन गॉड, जो अल्लाह है, हु इज़ ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, लाइफ इज़ अ टेस्ट एंड यू सरेंडर टू हिज विल। Islam means surrender. It's like a centralized server that controls everything and you follow its commands, जो कि कुरान में बताया गया है। तो भाई ये क्या समझाते हैं कि भाई सेम कि जो भी हो रहा है वो उस ऑलमाइटी की, वो इस क्रिएटर की हुक्म से हो रहा है, रज़ा से हो रहा है, और तुम इस सिस्टम में हो सिर्फ उसी के चाहने से। तो एक सुप्रीम बीइंग है जिसके कारण से तुम क्रिएशन एक तरह से एग्जिस्टेंस में आए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन होगा क्रिश्चियनिटी। God as a loving father, sending Jesus as his son to save humanity, focus on faith, love, redemption. It's like a rescue mission from a divine programmer to fix human bugs. अब क्या है भाई, जैसे हमने हिंदुइज्म में डिस्कस करा, इसे भी एज अ गेम ऑफ लाइफ डिस्कस किया गया है, और कैसे हमारे इस सिस्टम में, मटीरियल वर्ल्ड में कुछ ऐसी सिंस हैं जिससे हमें बचना है, और जो सन ऑफ गॉड ने, जीसस ने चीज़ें बताई, उन्हें समझकर वापस गॉड के पास जाना है, सरेंडर करना है। ये है क्रिश्चियनिटी का कहना कि वो एस्केपिज्म को हासिल करना, यहाँ से जाना उस लविंग फादर के पास, ये है गोल क्रिश्चियनिटी का। सिखिज्म क्या कहता है? वन गॉड, जो वाहे गुरु है, नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन पीपल, फोकस ऑन सेल्फलेस सर्विस, ऑनेस्ट लिविंग एंड मेडिटेशन टू कनेक्ट विद गॉड। इट्स लाइक अ कम्युनिटी नेटवर्क वेयर एवरीवन हेल्प्स ईच अदर टू रीच द मेन सर्वर। हाँ, सिखिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंस फोकस है सेल्फलेस सर्विस पे, कि कैसे हम सब उस सेवा भाव से, हम क्रिएशन है, और जो हम में अगर राम बसता है, हम में अगर हरि बसता है, उसी प्रकार से जो भी और क्रिएशन है सब उस कनेक्टेड है उस एक सुप्रीम बीइंग से, जिसे हम वाहे गुरु कहते हैं। तो सर्विस टू द मैनकाइंड इज सर्विस टू द गॉड। कैसे हम इस सेवा कर सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड की, जो सेवा होगी उस एटर्नल बीइंग की, उस यूनिवर्सल बीइंग की। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिखिज्म में डिस्कस किया गया है। जुडाइज्म मानता है वन गॉड हु मेड अ कन्वीनियंट अग्रीमेंट विद हिज चोजन पीपल, फोकस ऑन ओबेइंग हिज लॉज, जो टोरा में बताया गया, एंड लिविंग अ मोरल लाइफ। इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम विद स्ट्रिक्ट रूल्स एंड स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल लीनिएज। सेम चीज़ भाई, अब इनके टेक्स्ट अलग अलग है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, वेज ऑफ कमांडिंग पीपल अलग अलग है, पर सिर्फ एक आइडेंटिकल चीज़ जो सब में बताई गई है, कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। तुम्हें गलत चीज़ों से दूर रहना है, अच्छी चीज़ों से पास जाना है, और तुम इस ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंस में केवल कुछ समय के लिए आए हो। तुम्हारा समय बहुत ही लिमिटेड है। डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा डिसाइड करोगे कि या तो तुम्हें उस भड़कती आग में जलना है, या फिर तुम्हें उस लविंग फादर के पास, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के पास, उस अल्लाह के पास, उस वाहिगुरु के पास जाकर उस एटर्नल ब्लिस को महसूस करना है। तो ये है सार, ये है क्रक्स हर एक धर्म का। और यूज़र एक्सपीरियंस भाई, अब हम बात करें। अच्छा, आपके काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं। अक्षय भाई लिख रहे हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, नियर, अच्छा ठीक है, लेकिन क्रिएटर का भी तो क्रिएटर होना चाहिए, एंड फिर उसका क्रिएटर, हाँ वो लूप आप ज़रूर जनरेट कर सकते हैं, पर जो हमारे धर्म बताते हैं कि वो एक शक्ति है, वो एक एनर्जी है जो यूनिवर्सल है, जिसे ओम कहा गया है।
जिसने फॉर्म्स बनाए टू एग्जिस्ट, जैसे ब्रह्म, विष्णु, महेश, जिनके कारण बाद में एग्जिस्टेंस में आए सब चीज़ें। विष्णु हमारे हिंदुइज्म में इनका डिस्क्रिप्शन है। बात करते हैं कि भाई हमें क्या समझना है। भाई अब लोग अपना जीवन जी रहे हैं, वो लोग भी जीवन जी रहे हैं जो इन चीज़ों से दूर हैं, वो लोग भी जीवन जी रहे हैं जो भगवान का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग भी जीवन जी रहे हैं जो भगवान को केवल काल्पनिक शक्ति मानते हैं, और वो लोग भी जीवन जी रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन धर्म के नाम किया है, उस हरि के नाम किया, उस वाहगुरु के लेखे लाया है। वो लोग भी जीवन जी रहे हैं, और कंपैरेटिवली वो लोग बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं जो एक यूनिवर्सल फोर्स में मानते हैं। वो लोग कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं जो एक धर्म में मानते हैं, जो उसके मोरल्स में मानते हैं, जो इस यूनिवर्सल फोर्स में मानते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर धर्म बताता है प्रेम, पुण्य, शांति, सद्भाव, नारी सम्मान। तो अगर ये दुनिया इन चीज़ों पर चले, अगर 100% ऑफ पॉपुलेशन अराउंड यू एडमिट करें कि हमें अपने अपने धर्म को मानना है, तो आप ये समझे क्या इस धरा पर कभी जाति हो सकती है, कलेश, लड़ाइयाँ, वॉर्स, रेप्स जैसी चीज़ें हो सकती हैं? कभी नहीं भाई। तो कंपैरेटिवली अगर कंपेयर करें आप दोनों के जीवन को, तो लोगों ने यश इस जिंदगी में बहुत पाया, इसमें भी बहुत पाया। पर अगर हम बात करें पीस की, आत्मिक शांति की, और उस एटर्नल पीस की, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करा। और आप क्या मानते हैं बेसिकली सिंक्रोनिसिटी की, कैसे लोग वो जीवन, जैसे मैंने आपको बताया, वो लोग भी खुश हैं, वो लोग भी खुश हैं, पर आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं इन चीज़ों के बारे में, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन भाई का और आया था, जो एक्सटेंट हो चुके उनको मुक्ति मिल गई है, वही हो सकता है। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई का। अच्छा, लोगों ने पहले देवता इसलिए बनाए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बिजली, आंधी, तूफान और दूसरे प्राकृतिक आपदाएं क्यों होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं भाई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई एग्जिस्टेंस है, इसमें कोई ट्रुथ है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। बाकी आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने धर्म इसलिए बनाए। भाई हमारा जो सनातन धर्म है बात करता है ऐसे ऐसे महर्षियों की जो चिरंजीवी हैं, जो जिनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान था एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च का, जिन्होंने रासायनिक तत्वों का ज्ञान था हमारे ऋषियों को। भाई मटकों में आईवीएफ कर दिया जाता था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें मजाक नहीं है, इन चीज़ों के प्रमाण हैं। हमारी रामायण बेस्ड है कौन सा तारा किस समय कहाँ मौजूद था जब भगवान राम का जन्म हुआ। जब भगवान राम जाने लग रहे थे उस 14 साल के वनवास में, जब भगवान राम ने रावण की हत्या करी, रावण को मारा, जब भगवान राम वापिस आए, तो भाई उतने हज़ारों साल पहले ये चीज़ें कैसे बताई गई? क्या उनके पास ऐसे सैटेलाइट्स लगे थे उसमें आकाश में? क्या ऐसी चीज़ें थी? और कैसे हमारे महाभारत काल के टेक्स्ट में भी और रामायण का भी जब डिस्क्रिप्शन आता है, ये हमें बताया जाता है कि एक तरफ से कैसे इतने बड़ी सुनामी आई, परले आए, जिसने कहीं ना कहीं पूरी मानव जाति के काफ़ी हिस्से को पानी में डुबा दिया। और उसी एज के अराउंड करीबन 7-7.5 हज़ार साल पहले, और उससे पहले 14,000 साल पहले के करीब हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं, हमारे पास ज्योग्राफिकल प्रूफ्स हैं। एक समय पर इतनी विकराल सुनामी आई थी द्वारका जैसे क्षेत्र में, जिसके कारण द्वारका पूरा डूब गया था, और अब वो पानी के अंदर है। और ऐसी काफ़ी मूर्तियाँ भी मिलती हैं भाई कच्छ उस समुद्र में। तो क्या आप इसको मजाक कहकर टाल सकते हैं? श्रीलंका में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ऐसी गुफाएं मिलती हैं जो रामायण काल की हैं। क्या आप इसे मजाक मान सकते हैं? भाई महाभारत काल हम काफ़ी समय से, हज़ारों, मतलब अगर बात करो तो मैं कई सौ सालों से तो ज़रूर ही सुनते आ रहे हैं कि कैसे वो कौन थे जिन्होंने लाइव डिस्क्रिप्शन दिया था धृतराष्ट्र को कि अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, ज़रूर मुझे बताना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो उन्होंने बताया था कि अब कौरवों का ये मर गया, अब इन्होंने ये कर दिया, अब कृष्ण ये बोल रहे हैं। तो लाइव जो डिस्क्रिप्शन दिया था धृतराष्ट्र को, संजय थे, हाँ जी हाँ जी। तो तब लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई मजाकिया धर्म है, भाई इस माइथोलॉजी है, मिथ है, मिथ्या है, ये धर्म में कुछ भी लिखा है। आज जब लाइव का इन्वेंशन हुआ है, आज मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ, आज एक इंसान यहाँ बैठकर लंदन में चीज़ें बता रहा है, देख रहा है, इससे ऊपर होलोग्राफिक इमेजिनरी चीज़ें शुरू हो चुकी है। 3D डायमेंशन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे
होलोग्राफ वो चीज़ें बन रही हैं कि कैसे यहाँ पर खड़े होके हम ऐसी चीज़ जनरेट कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमें असली लगे, और जिसका तो माया के नाम से वर्णन है हमारे धर्मों में। तो आप क्या उस समय को मजाक कहकर टाल सकते हैं? नहीं भाई, उस समय रावण सूर्य के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से चीज़ें कर लिया करता था। आज जब हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम इतने केपेबल हैं कि हम चंद्रमा की रोशनी से कुछ कर लें? तो आप ये डिस्क्रिप्शन है हमें हमारे सभी धर्मों में। तो ये मुझे लगता है बहुत छोटी बात होगी, और बहुत छोटा साबित करना होगा हमारे उन ऋषियों को, हमारे धर्म को, जब हम बोल रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं था प्रकृति का, आंधी का, तूफान का, इसलिए उन्होंने उन देवताओं को माना और अपनाया। तो ये मुझे लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। ये शायद मैंने समझा है इतने सालों में, इतनी चीज़ में, क्योंकि भाई जो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, आज पुष्पक विमान की हम बात करते हैं, इस पर तो काफ़ी रिसर्च हो गई भाई। पुष्पक विमान कैसे उड़ता था भाई, कैसे साउंडलेस जहाज था भाई, प्रोड्यूसिंग नो साउंड। उसके पीछे की एनर्जी क्या थी भाई? एनर्जी वो थी जो निकोला टेस्ला ने यूज़ करी थी, जिसके कारण उसे मार दिया गया। वो यूनिवर्सल फ्री एनर्जी जिसको डिस्कवर करा था निकोला टेस्ला ने, जिसके कारण से उसकी हत्या की गई। अगर ये चीज़ें शुरू हो गई तो हमारी बिग कंपनीज कैसे चलेंगी? तो भाई ये सब प्रमाण है, ये सब वो चीज़ें। अब डिपेंड करता है आप पर, क्या आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में माने या नहीं। आज मैंने आपको वो 3-4 ऐसे पॉइंट्स बता दिए जो कंट्रोवर्शियल है, जिनके बारे में, साइंस के बारे में कोई जवाब नहीं है। साइंस जहाँ पर आकर फंस जाए। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप सभी से बातें कर और एक ऐसा टॉपिक जो मुझे काफ़ी समय से मैं सोच रहा था डिस्कस करने का, बहुत अच्छा एक तरह से आपने एक्नॉलेजमेंट दिखाया, इतने अच्छे क्वेश्चंस आए। थैंक यू फॉर क्लियरिंग माई डाउट। तो प्रिंस भाई ज़रूर अब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स को, इस पॉजिटिव टॉक को ज़रूर शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में, अपने स्टोरीज़ पर, स्टेटसेस पर, क्योंकि भाई मेरा यही एक तरह से एक्शन रहता है कि मैं तो भाई हर एक दिन बाद लाइव, हर दिन वीडियो अपने एंड से पूरा कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस पॉजिटिविटी जो आज गंदगी फैली है, जो आज बीइंग जेनजी मैं देखता हूँ भाई 14 साल के बच्चे जिन चीज़ों में घुस रहे हैं और उनका जीवन किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं वो अपने हाथों में। उनको फिक्र नहीं है कि उनके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, एक समय में वो ज़िंदगी से चले जाएंगे, तब उन्होंने कमा के क्या खाना होगा? क्या वो अपने माँ बाप को कुछ सुख शांति, कुछ अच्छा कर नहीं दिखाना चाहते? तो ये चीज़ है जो मेरे अंदर हमेशा अटकती है कि भाई क्यों ना मैं अपने बेसिस पर क्या चीज़ें कर सकता हूँ। जो हमारा मोटो है बी द चेंज, हम अपने बेसिस पर क्या कर सकते हैं इन लोगों को समझाने में, इन लोगों को सही रास्ते पर लाने पे। और यही कारण है कि हम ऐसे डेली वीडियोस कवर कर रहे हैं, चाहे वो सीमन रिटेंशन हो, पढ़ाई के रिलेटेड हो, कि आप कहीं ना कहीं उस सही पथ पर वापस आएँ और ध्यान दें कि आपने ज़िंदगी में उस पर्पस पर काम करना है, उस सही डायरेक्शन में काम करना है, जिसके कारण से आपके माता पिता प्राउड हो, आपकी जनरेशन प्राउड हो, आपके जो सारे परिवार में वो भी लोग खुश हों, अच्छा जीवन जिए, आप भी अच्छा जीवन जिए। तो यही मेरी एक तरह से वो रहती है। और प्लीज़ दोबारा कहूँगा शेयर करना अपने सभी दोस्तों में। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी आए, रात के 11:35 हो चुके। तो मिलते हैं भाई कल एक नए वीडियो में, और ज़रूर उसको भी बहुत प्यार देना। तो मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।